हेलो डी लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे डूइंग, हैपनिंग और बीइंग वर्ब्स। इससे पहले वाली वीडियो में अपनों ने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट, जिसमें अपनों ने डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, जिसमें अपनों ने बी की फॉर्म्स पढ़ी थी। बी की फॉर्म्स कब मेन वर्ब का काम करती है, जब उसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं होती तो वो मेन वर्ब का काम करती है, तब उसे अपन क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब उनके जो फर्दर यूजेज है वो बाकी सब चीजें डिस्कस करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट है डूइंग, बीइंग, हैपनिंग वर्ब्स। डूइंग, बीइंग, हैपनिंग वर्ब्स। अब देखो, डूइंग वर्ब कौन सी होती है? एक्शन वर्ब। पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले एक चीज बता देता हूं। दो टाइप की वर्ब्स होती है। कितने टाइप्स की वर्ब होती है? दो टाइप्स की वर्ब होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की वर्ब। एक होती है एक्शन वर्ब, एक क्या होती है? एक्शन वर्ब। और एक क्या होती है? नॉन एक्शन वर्ब। एक क्या होती है? नॉन एक्शन वर्ब। क्लियर? दो टाइप की वर्ब होती है, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब होती है, उसमें कौन कौन सी आती है? एक्शन वर्ब में आती है डूइंग वर्ब। कौन सी वर्ब? डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब होती है जिसमें एक्शन हो रहा हो और उसको परफॉर्म करने वाला क्या हो? डूअर हो। एक होती है कौन सी? हैपनिंग वर्ब। कौन सी होती है? हैपनिंग, जिसमें एक्शन दोगा लेकिन उसमें डूअर नहीं होगा। तो इसमें जो होगा वो क्या हो सकता है? इसमें डूअर और रिसीवर। रिसीवर तो कह रहा है हो भी सकता है ना भी हो, लेकिन डूअर तो होगा ही होगा। तो मेन जो स्ट्रेस होगा वो किस पे होगा? डूअर। तो डूइंग वर्ब में डूअर होगा। और हैपनिंग वर्ब में एक्शन दोगा लेकिन इसमें ना कोई डूअर होगा ना कोई रिसीवर होगा। हैपनिंग वर्ब में ना कोई डूअर होगा ना कोई रिसीवर होगा, ना उसको कोई परफॉर्म करने वाला होगा ना उसको कोई रिसीव करने वाला होगा। क्लियर? अब जो नॉन एक्शन वर्ब होती है वो वर्ब होती है बी की फॉर्म्स, मतलब बीइंग वर्ब्स। कौन सी? बीइंग वर्ब्स। और जो बीइंग वर्ब्स होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना? इससे पहले वाली वीडियो में अपनों ने पढ़ा था कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को क्या करती है? लिंक करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। ठीक है? और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं लिखे जाते? ऑब्जेक्ट नहीं लिखे जाते। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखे जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में कितने काम करते हैं? तीन काम करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में कितने काम करते हैं? तीन काम करते हैं। एक काम करते नाउन का, एक काम करते नाउन का, एक काम करते प्रोनाउन का। एक नाउन का, एक प्रोनाउन का और एक काम एडजेक्टिव का। ये सारी चीज अपनों ने डिस्कस की थी। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दिया हूं। ठीक है? तो ये लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में तीन काम करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। और जो लिंकिंग वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है? नॉन एक्शन वर्ब। उसमें किसी भी टाइप का कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन डूइंग और हैपनिंग वर्ब, इसमें एक्शन तो होता है। इसमें एक्शन होता है। डूइंग वर्ब में डूअर और रिसीवर। डूअर तो होगा ही होगा, लेकिन रिसीवर हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन हैपनिंग वर्ब में ना तो डूअर होगा ना रिसीवर। क्लियर? अब देखते हैं इनकी यूजेस। अब देखो, डूइंग वर्ब अपनों ने पढ़ा क्या, कैसी वर्ब होती है? एक्शन। एक्शन वर्ब मतलब जिसमें कोई काम हो रहा है। जिसमें क्या हो रहा है? काम। अब जहां काम हो रहा है तो उसको परफॉर्म करने वाला भी कोई डूअर होगा, तो इसमें क्या होता है? डूअर भी होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू परफॉर्म एन एक्शन और एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? एक्शन क्या होता है? परफॉर्म होता है। एक्टिविटी, एक्शन क्या होता है? परफॉर्म होता है। और उस परफॉर्म करने वाला भी कोई होगा। उसको परफॉर्म करने वाला भी कोई होगा। जो होगा उसको क्या बोलेंगे? डूअर। क्या बोलेंगे? डूअर। तो जो डूइंग वर्ब होगी उसमें भले रिसीवर हो या ना हो, लेकिन डूअर जरूर होगा। डूअर जरूर होगा। और हैपनिंग वर्ब में ना डूअर होगा ना रिसीवर होगा। अब देखो, ये एट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ही क्या है? सब्जेक्ट। ही एट व्हाट अपनों ने पढ़ा था इंग्लिश में। व्हाट और हुम के रिप्लाई क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। व्हाट के रिप्लाई होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम के रिप्लाई क्या होता है? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है? नाउन। ये क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। क्लियर? ही एट एन एप्पल व्हेन अपनों ने पढ़ा था इंग्लिश में। व्हेन के रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इससे पहले वाली वीडियो में सब कुछ पढ़ा रखा है।
अगर कोई सीधा इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसकी फर्स्ट वीडियो से पूरा देखोगे तब चीजें आपको एक एक चीज समझ में आएगी, अदरवाइज चीजें बाउंस करेगी। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑब्जेक्ट है, ये सब चीजें क्लियर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्योंकि वर्ब से अपन रिप्लाई किसका ले रहे, वेन का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ ऑफन का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज बताओ, ही एट एन एप्पल यस्टरडे, उसने कल एक एप्पल खाया, तो काम क्या हुआ, खाने का, तो इसका मतलब एक्शन तो हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो जहां एक्शन होगा वहां वर्ब कौन सी होगी, डूइंग, क्या होगी, एक्शन वर्ब होगी। अब एक्शन वर्ब में दो टाइप की होती है, डूइंग या हैपनिंग। अब एक चीज बताओ, इसको एट करने का मतलब खाने का डूअर है कि नहीं है, है। खाने का डूअर कौन है, ही, कौन है, ही, खाने का डूअर कौन है, ही। तो जहां डूअर मिल जाए वहां कौन सी वर्ब होगी, डूइंग। कौन सी वर्ब है, डूइंग। तो ये जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ब। क्लियर। किस टाइप से पहचानेंगे, जहां एक्शन हो रहा हो और उस एक्शन को करने वाला डूअर हो, उस एक्शन को करने वाला डूअर या परफॉर्मर हो, तो समझ जाना वहां वर्ब कैसी है, डूइंग। क्लियर। इधर दे आर कमिंग हेयर, अब देखो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दे क्या है, सब्जेक्ट, दे आर कमिंग वेयर, अभी पढ़ा था उन्होंने, वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एक चीज समझो, इसमें इसको ऑब्जेक्ट मिला नहीं, क्यों, क्योंकि दे आर कमिंग, ना व्हाट का रिप्लाई आ पा रहा ना हुम का, तो इसमें इस वर्ब को क्या नहीं मिला, ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो अपनों ने पढ़ा था कि डूइंग वर्ब है उसमें डूअर तो होना ही चाहिए, भले रिसीवर हो या ना हो। अब जैसे यहाँ रिसीवर था एप्पल, लेकिन यहाँ कोई रिसीवर नहीं है, लेकिन इसका डूअर है कि नहीं है, दे आर कमिंग। काम क्या हो रहा है, आने का, आने का काम कौन कर रहा है, दे, आने का काम कौन कर रहा है, दे। तो ये दे क्या है, डूअर, दे क्या है, डूअर। तो जहां डूअर मिल जाए, जहां डूअर मिल जाए वो कौन सी वर्ब होगी, डूइंग। कौन सी वर्ब, डूइंग। तो ये वर्ब कौन सी है, डूइंग। तो एक चीज सीखने को मिली कि डूइंग वर्ब में, डूइंग वर्ब में डूअर तो होगा, रिसीवर हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन डूअर तो होगा ही होगा। क्लियर। आई विल, वी विल वॉच पुष्पा टुमारो। अब देखो वॉच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉच वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और विल दे रखा है, विल और शैल इंग्लिश में क्या होता है, मोडाल्स, और मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये क्या होता है, मोडाल्स हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। वी क्या है, सब्जेक्ट, वी विल वॉच व्हाट, वी विल वॉच व्हाट, व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मूवी का नेम है तो कोई भी नेम होता है वो नाउन होता है। वी विल वॉच पुष्पा व्हेन, व्हेन वी विल वॉच पुष्पा, कब देखेंगे, टुमारो, कल। तो व्हेन के रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एक चीज बताओ, काम क्या हो रहा है, देखने का, जहां एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो मतलब एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब है तो दो टाइप के एक्शन होंगे, या तो डूइंग वर्ब होगी या हैपनिंग वर्ब। ठीक है। अगर डूइंग और हैपनिंग में से कैसे पहचाने, अगर कोई काम करने वाला डूअर हो तो डूइंग वर्ब है, अगर जहां काम करने वाला कोई डूअर नहीं हो, ना रिसीवर हो, तो समझ जाना हैपनिंग वर्ब है। तो अब यहाँ वॉच देखने का काम हो रहा है, देखने का डूअर कौन है, वी। जहां डूअर मिल जाए वहां कौन सी वर्ब होगी, डूइंग। जहां डूअर मिल जाए वहां कौन सी वर्ब होगी, डूइंग। तो ये वर्ब कौन सी, डूइंग। कौन सी वर्ब है, डूइंग। क्लियर। नेक्स्ट। तो डूइंग वर्ब समझ में आ गई। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ब। अब कौन सी है, बीइंग वर्ब्स। बीइंग वर्ब्स मतलब लिंकिंग वर्ब, बीइंग वर्ब्स मतलब लिंकिंग वर्ब, बीइंग वर्ब्स मतलब लिंकिंग वर्ब। क्लियर। अब देखो, इट इज अ वर्ब दैट इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, जो किसको डिस्क्राइब करती है, स्टेट। किसको, स्टेट। अब स्टेट दो टाइप की होती है, फिजिकल या मेंटल। तो कोई सी भी स्टेट को डिस्क्राइब करे, बड़े फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करे या मेंटल स्टेट को, दोनों के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बीइंग वर्ब्स। और बीइंग वर्ब्स होती है वो कैसी वर्ब होती है, नॉन एक्शन। कैसी वर्ब होती है, नॉन एक्शन वर्ब। इसमें किसी भी टाइप का कोई एक्शन नहीं होता, इसमें किसी भी टाइप का कोई एक्शन नहीं होता। अब देखो, बीइंग वर्ब्स आर नोन एज लिंकिंग वर्ब्स। अपनों ने ऊपर लिख ही दिया कि बीइंग वर्ब किस नाम से जानी जाती है, लिंकिंग वर्ब। क्या, लिंकिंग वर्ब। और एक रिलेटिंग वर्ब भी बोलते हैं। रिलेटिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या बताती है, रिलेशन। और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच रिलेशन बताने के कारण इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। एक इसको बोलते हैं कॉपुलर वर्ब। क्या बोलते हैं, कॉपुलर वर्ब। क्लियर। तो अब देखते हैं बीइंग वर्ब्स।
बीइंग वर्ब्स जैसे रोहन इज माय कजिन, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था अपनों ने कि अगर मान लो यहाँ इसको मैं हेल्पिंग वर्ब मानू या मेन वर्ब, इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब दी होती तो मैं इसको क्या मानता, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं दे रखी, इसलिए मेरे को इसको क्या मानना पड़ेगा, मेन वर्ब। क्या मानना पड़ेगा, मेन वर्ब। और अपनों ने पढ़ा था जब लिंकिंग वर्ब, बीइंग वर्ब मतलब लिंकिंग वर्ब, बीइंग वर्ब कौन सी होती है, बी की फॉर्म्स, आगे और डिस्कस करेंगे। बी फॉर्म्स, बी फॉर्म्स को क्या बोलते हैं अपन, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, बी। सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज, वर। थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग। थर्ड फॉर्म ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर। तो ये बी की फॉर्म होती है। अब अपनों ने पढ़ा था कि बी की फॉर्म होती है वो प्राइमरी वर्ब्स होती है, ये काम दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी। अगर इनके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, अगर इनके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है तो क्या बन जाती, खुद ही मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब बनती है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब है तो रोहन इसका क्या है, सब्जेक्ट। अब अपनों ने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं लिखे जाते, ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा लिखे जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं एस सी। इसके बाद कभी भी क्या नहीं लिखे जाते, ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं आते, ऑब्जेक्ट। कैसे पहचाने कि ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। एक चीज बताओ, रोहन और कजिन क्या है, सेम ही तो है। जहां सेम हो तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट किसका है, सब्जेक्ट का, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को लिंक करने का काम जो करती है उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। यहाँ रिप्लाई ले लो, हुज। पढ़ा था अपनों ने हुज का रिप्लाई। हुज और विच के रिप्लाई क्या होते हैं, एडजेक्टिव। हुज के रिप्लाई होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये माय क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, विशाखा हैज बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। विशाखा एक गवर्नमेंट टीचर बन गई है। तो अब ये बताओ, ये बिकम कैसी वर्ब है। अब इसमें व्हाट का भी रिप्लाई आएगा, बिकम व्हाट, टीचर। तो रिप्लाई के हिसाब से तो टीचर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक चीज बताओ, विशाखा और टीचर सेम है कि नहीं है। भाई विशाखा क्या बन गई है, टीचर। बनी कौन, विशाखा। और टीचर कौन है, विशाखा। तो दोनों मतलब कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट जहां सेम हो, ये सब्जेक्ट है और ये इसका क्या है, टीचर, कॉम्प्लीमेंट। तो अपनों ने पढ़ा था जहां कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों सेम हो तो समझ जाना जो मेन वर्ब हो कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। तो इसका मतलब बिकम कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कैसे थर्ड फॉर्म, क्योंकि इससे पहले क्या दे रखा है, हैज मतलब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और गवर्नमेंट टीचर कंपाउंड नाउन है, उसमें क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कंपाउंड नाउन। शॉर्ट में लिख लो CN। क्या है, कंपाउंड नाउन। क्लियर। आर्टिकल, जब दो नाउन एक साथ आ जाए, जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इस टाइप से, तो उनको बोलते हैं अपन कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। तो विशाखा हैज बिकम अ गवर्नमेंट टीचर। अब यहां जैसे रोहन और कजिन क्या थे, सेम थे। क्या थे, सेम। रोहन और कजिन क्या थे, सेम थे, सेम थे। वैसे ही यहां पे विशाखा और जो गवर्नमेंट टीचर वो सेम है कि नहीं है, सेम है। और अपनों ने पढ़ा था जहां कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम हो तो समझ जाना वो कॉम्प्लीमेंट है, वो ना कि ऑब्जेक्ट है। वो ना कि ऑब्जेक्ट होने की वजह क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कोई दूसरा पर्सन होता है, खुद थोड़ी हो सकता है। क्लियर। फिर देखो, दे वर गुड फ्रेंड्स। अब देखो वर है, वर इसके बाद कोई मेन वर्ब दे रखी है नहीं, तो उस केस में खुद ही क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब होगी तो क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। क्या होगी, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म है और ये दे क्या है, सब्जेक्ट। दे वर गुड फ्रेंड्स। अब लिंकिंग वर्ब आ गई तो लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ऑब्जेक्ट तो आते नहीं है। क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले पढ़ा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन काम करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। फ्रेंड्स क्या है, नाउन। ठीक है। गुड क्या है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव। अब ये वर देखो, तो दे वर गुड फ्रेंड्स। अब आप ये नोटिस करो कि ये जो दे है और फ्रेंड है ये दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है। इसलिए तो तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट इसका सब्जेक्ट का, इसे, और जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम कौन करती है, लिंकिंग वर्ब। तो अब ये दोनों सेम है, जहां सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम हो तो समझ जाना जो बीच में मेन वर्ब हो क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्लियर।
ये लिंकिंग वर्ब हो गई। और देखते लिंकिंग वर्ब की यूज। अब देखो लिंकिंग वर्ब, अभी तक अपनों ने पढ़ा था कि बी की फॉर्म में क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। अब ये कुछ वर्ब्स है, ये भी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। जैसे फील है, बिकम है, लुक है, सीम है, अपीयर है, टेस्ट है, स्मेल है, बिलोंग है, बिकम है। ठीक है ना, बिकम 2 बार आ गया, एक को काट लेना, बिकम 2 बार आ गया। तो बिकम है, साउंड है, स्टे है, रिमेन है, कीप है, प्रूव है, टर्न है। ये सारी कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। अब देखो इनके यूजेस, इनमें से कुछ एक वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब भी होती है और डूइंग भी होती है। इनमें से कुछ वर्ब है जो लिंकिंग भी होती है, डूइंग भी होती है। जैसे टेस्ट है, स्मेल है, फील है। ठीक है, ये कैसी वर्ब है, ये डूइंग भी होती है और डूइंग भी होती है और लिंकिंग वर्ब भी होती है। कुछ वर्ब्स होती है जो लिंकिंग भी होती है एक ही टाइम पे, और क्या होती है, डूइंग भी होती है। उनमें एक तो जैसे फील है, उनमें एक फील है, टेस्ट है, स्मेल है। क्लियर। तो फील, टेस्ट, स्मेल ये कैसी वर्ब है, डूइंग भी होती है और लिंकिंग भी होती है। कैसे पहचाने, अपनों ने पढ़ा था अगर जो वर्ब दे रखी है उसका डूअर मिल जाए तो डूइंग, अगर डूअर ना मिले तो लिंकिंग। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफाई करते हैं। आई एम फीलिंग वेल, फीलिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो बी की लिंकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो होती नहीं है, जब आईएनजी फॉर्म दे दिया तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब तो है नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब डूइंग वर्ब है। फिर भी एक बार और देख लेते हैं, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई क्या है, सब्जेक्ट। अब एक चीज बताओ, आई एम फीलिंग वेल, फील कर रहा कौन है, कौन कर रहा है, आई। फील करने का आई क्या है, डूअर। क्या है, डूअर। और जहां वर्ब तो एक्शन है, फील करने का काम हो रहा है ना। एक होता है, देखो कैसे होता है, ये कब लिंकिंग वर्ब होती है, कब डूइंग। एक होता है फील होना, एक होता है करना। ठीक है ना, टेस्ट मतलब करना या होना, स्मेल मतलब स्मेल करना या स्मेल होना। ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पे डूअर मिल गया, डूअर मिल गया तो, और आई एम फीलिंग ये किसका रिप्लाई है, हाउ। हाउ के रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर। अब देखो ये कैसी वर्ब है, डूइंग। जहां डूअर मिल जाए कौन सी वर्ब है, डूइंग, डूइंग वर्ब। क्लियर। अब ये देखो, इट फेल्ट हॉट, फेल्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फील की सेकंड फॉर्म। इट क्या है, सब्जेक्ट। इट फेल्ट, अब इसको कौन सी वर्ब मानोगे, क्या एक चीज बताओ, या इट है वो इसका डूअर है, नहीं। ये डूअर है क्या, इट नहीं। जब डूअर नहीं होगा तो इसका मतलब डूइंग वर्ब तो होगी नहीं। ठीक है ना, और ना डूइंग होगी ना हैपनिंग, बच्ची कौन सी, लिंकिंग वर्ब। तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या है, लिंकिंग वर्ब। और अपनों ने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 3 काम करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। हॉट क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, बोले सर आपने तो बोला था कि एडजेक्टिव के बाद तो हमेशा नाउन आएगा। एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, सिंगल यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो हॉट है ये किसके लिए है, इट के लिए। इट क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख के बता देता हूं, आई, एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं इधर, आई एम फाइन, आई एम फाइन, ये एग्जांपल है। अब इसको देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या बन गए, मेन वर्ब। और जब बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है तो इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव है। फिर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बोले यहाँ तो कोई नाउन ही नहीं लिखा, इसके बाद ना प्रोनाउन लिखा जिसको क्वालिफाई कर दे। तो एक चीज बताओ, फाइन कौन है, आई। कौन है, आई। और आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन। अब आई तो का नाउन नहीं है तो ये क्या है, प्रोनाउन। नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है तो प्रोनाउन। तो ये किसको क्वालिफाई कर रही है, प्रोनाउन को। और अपनों ने पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या कर दे, क्वालिफाई। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन। किसको, प्रोनाउन को। वैसे ही जो हॉट है वो किसके लिए, इट। अब ये इट किसी ना किसी को रेफर कर रहा है। ठीक है ना भाई, हो सकता है चाय के लिए बोल रहा हो, कोई भी चीज, चाय, वाटर। ठीक है ना भाई, गर्म वाटर है तो वाटर फेल्ट हॉट, टी फेल्ट हॉट, इस टाइप से। क्लियर। आई स्मेल्ड द स्वीट, आई स्मेल्ड द स्वीट। अब देखो स्मेल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। आई क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो स्मेल्ट, स्मेल्ट मतलब होता है सूंघना। ठीक है ना, अब स्मेल करने का काम कौन कर रहा है, आई। कौन कर रहा है, आई। जब आई मिल गया, आई यहाँ पे स्मेल करने का क्या है, डूअर है। जहां डूअर मिल जाए तो सीधा कौन सी वर्ब होगी, डूइंग। कौन सी वर्ब होगी, डूइंग।
आई स्मेल्ट वॉट, आई स्मेल्ट वॉट, स्वीट, आई स्मेल्ट वॉट, स्वीट। ये क्या है? आर्टिकल। अब एक चीज बताओ, यहां पे डूअर नहीं था, डूअर नहीं था, डूअर नहीं था, स्टेट बता रहा है, और जो स्टेट बताती है वो कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग। कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग। इस टाइप से आप लिंकिंग और डूइंग में वो डिफरेंस पहचान सकते हो कि लिंकिंग और डूइंग में क्या डिफरेंस होता है। हैपनिंग का तो जब डूइंग नहीं होगी, मतलब एक्शन ही नहीं होगा, तो समझ जाना कि हैपनिंग भी नहीं होगी। द स्वीट स्मेल्ड बैड, स्मेल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अब स्वीट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, ये क्या है? आर्टिकल। अब बच्चे एक और चीज रट लेता है, सब्जेक्ट हमेशा जो होता है, सब्जेक्ट हमेशा जो होता है वो डूअर होता है। सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट। क्लियर? तो स्मेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये बेल्ट, बैड। अब एक चीज बताओ, बैड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तो बिना नाउन प्रोनाउन के आता नहीं है। सेकंड चीज, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब हो नहीं सकता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। अब एक चीज देखो, स्मेल करना है या होना है? अब एक चीज बताओ, द स्वीट स्मेल्ट बैड, क्या स्वीट स्वीट है वो स्मेल्ट कर सकता है, उसका डूअर हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये स्मेल्ट का क्या नहीं है? स्वीट। डूअर तो है नहीं, जहां डूअर नहीं है मतलब डूइंग वर्ब नहीं है, और जहां डूअर नहीं है तो हैपनिंग वर्ब भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये हैपनिंग वर्ब नहीं है, बची कौन सी? लिंकिंग वर्ब। कैसे पहचाने लिंकिंग वर्ब है? तो देखो, ये स्मेल्ट यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कैसे हुई? क्योंकि स्मेल उसका डूअर नहीं है। अब डूअर नहीं है तो देखो, एक होता है स्मेल करना या होना। द स्वीट स्मेल्ट बैड, जो स्वीट की स्मेल है वो कैसी है? बैड है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है? एडजेक्टिव। और ये जो एडजेक्टिव है वो क्वालिफाई किसको कर रहा है? स्वीट को। स्वीट की स्टेट बता रहा है, और जो स्टेट बताती है वो कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग। कौन सी वर्ब हो गई? लिंकिंग वर्ब। क्लियर? इस टाइप से जहां डूअर मिल जाए डूइंग वर्ब, जहां डूअर ना मिले तो फिर वो हो सकता है लिंकिंग या हैपनिंग। लेकिन आप देख लेना, एक्शन हो रहा है तो एक्शन हो रहा है तो हैपनिंग, एक्शन नहीं हो रहा तो लिंकिंग। तो यह कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। क्लियर? तो एक कुछ वर्ब है, जैसे टेस्ट है, स्माइल है, फील है, ये क्या होती है? डूइंग भी होती है, हैपनिंग भी। कैसे पहचाने? अगर इनमें इनमें डूअर मिल जाए, इनमें क्या मिल जाए? डूअर। उस वर्ब का डूअर मिल जाए तो समझ जा डूइंग वर्ब है। अगर उस वर्ब का डूअर ना मिले तो समझ जाना कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। जब स्टेट को डिस्क्राइब करे, किसको डिस्क्राइब करे? स्टेट। याद रखना, लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या डिस्क्राइब करती है? स्टेट। स्टेट दो टाइप की होती है, फिजिकल और मेंटल। अब यहाँ जैसे ये बता रहा था उसकी फिजिकल स्टेट कि वो कैसा है? गर्म है। ठीक है? जैसे आई एम फाइन, ये मेरी मेंटल स्टेट है कि मैं कैसा हूं? फाइन हूं। ठीक है? इस टाइप से। तो ये जो स्टेट बताती है, स्टेट बताने का काम कौन करती है? लिंकिंग वर्ब। और ये सारी कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, अब कौन सी वर्ब है? हैपनिंग वर्ब्स। कौन सी वर्ब है? हैपनिंग वर्ब। अभी अपन ने पढ़ा था कि हैपनिंग वर्ब, जो हैपनिंग वर्ब होगी, हैपनिंग वर्ब होगी वो कैसी वर्ब होगी? एक्शन वर्ब। कैसी होगी? एक्शन वर्ब। क्या होगी? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब होगी, लेकिन इसमें ना तो डूअर होगा, उस एक्शन को परफॉर्म करने का ना तो डूअर होगा, ना क्या होगा? रिसीवर। ना क्या होगा? रिसीवर। तो जिसमें ना तो डूअर हो ना रिसीवर हो, वो कौन सी वर्ब होगी? हैपनिंग वर्ब। काम जिसमें अपने आप हो, जिसमें काम अपने आप हो, वो कौन सी वर्ब होगी? हैपनिंग वर्ब। इट मीन्स टू ऑकर समथिंग विदाउट प्लानिंग। इसका मतलब है जो बिना प्लानिंग के एक्शन होते हैं वो कौन सी वर्ब होती है? हैपनिंग वर्ब। अब देखो एग्जांपल से, इट इज रेनिंग आउटसाइड। रेनिंग क्या है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब। इट क्या है? सब्जेक्ट। इट इज रेनिंग वेयर, इट इज रेनिंग वेयर, वेयर के रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? वैसे अर्थ मूव्स अराउंड। अब देखो पहले तो ये वाला सेंटेंस देखो, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। क्या है ये? इट इसका डूअर है? नहीं, ये इसका डूअर नहीं है। और जहां डूअर नहीं होगा तो डूइंग वर्ब नहीं होगी, तो डूइंग वर्ब नहीं है। अब लिंकिंग देखो, लिंकिंग वर्ब में तो एक्शन ही नहीं होता। अब उन्होंने पढ़ा था लिंकिंग, लिंकिंग में तो क्या होता है? नो एक्शन। नो एक्शन, कोई एक्शन ही नहीं होता, कोई एक्शन ही नहीं होता। इसमें तो एक्शन होता है, तो इसमें तो एक्शन हो रहा है ना, काम हो रहा है ना। काम क्या हो रहा है? बारिश होने का काम हो रहा है, बारिश होने का। तो उसमें तो काम भी नहीं होता, तो इसमें तो कम से कम काम तो हो रहा है। जहां काम हो रहा है तो मतलब डूइंग वर्ब, और डूइंग दो ही वो जहां काम होता है वहां कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब। और एक्शन में दो ही टाइप की वर्ब होती है, डूइंग या हैपनिंग। और डूअर तो है नहीं, तो डूइंग वर्ब नहीं है, कौन सी बची? हैपनिंग। और एक और चीज मैंने आपको अभी बताया कि डूइंग और हैपनिंग में
इसमें काम क्या होता है, हैपनिंग में अपने आप काम होता है। क्या होता है, अपने आप काम होता है। अब एक चीज हो, बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, क्या कोई करता है, नहीं, अपने आप हो रही है। अपने आप होने वाले एक्शन को क्या बोलते हैं, हैपनिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हैपनिंग वर्ब। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थ क्या है सब्जेक्ट, अर्थ मूव्स अराउंड क्या है प्रीपोजिशन, इंग्लिश में अराउंड क्या होता है प्रीपोजिशन, सन इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट, क्या लिखे जाते हैं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या अर्थ मूव करने का डूअर है, क्या अर्थ मूव करने का डूअर है, नहीं, ठीक है ना। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव करता है कहां, सन के चारों ओर। अब ये अर्थ डूअर तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मूव होता, अर्थ मूव होता है, ठीक है ना, इसको कोई करता है। एक चीज बताओ, आज तक ये पता चला गया आपको कि अर्थ जो मूव करता है उसको कोई मूव करवाता है, नहीं। तो इसमें ना तो कोई डूअर है, ठीक है ना, और ना उसको कोई परफॉर्म करने वाला एक्शन तो हो रहा है, एक्शन कौन सा रहा मूव करने का, लेकिन ये नहीं पता कि मूव कौन कर रहा है, और ना इसका डूअर है ना रिसीवर। तो जहां डूअर और रिसीवर ना हो तो वहां कौन सी वर्ब होगी, हैपनिंग, हो रहा है अपने आप। जहां एक्शन अपने आप होता है, जहां एक्शन अपने आप होता है वहां कौन सी वर्ब होती है, हैपनिंग। कौन सी वर्ब होती है, हैपनिंग। द सन राइजेज इन द ईस्ट, काम हो रहा है राइज होने का, ठीक है ना, राइज होने का, तो मतलब एक्शन तो हो रहा है, तो लिंकिंग वर्ब तो हो नहीं सकते, एक्शन हो रहा है तो दो टाइप की, डूइंग या हैपनिंग। अब ये देखो कि ये जो राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट है सन, क्या ये सन राइज करने का डूअर है, क्या ये सन राइज करने का डूअर है, राइज तो होता है अपने आप, ठीक है ना, तो सन इस राइज करने का डूअर नहीं है। जहां राइज, जहां डूअर ना मिले और एक्शन हो तो मतलब वो डूइंग वर्ब तो होगी नहीं, तो कौन सी बची, हैपनिंग। और एक और चीज बताया था मैंने आपको कि इसमें क्या नहीं होगा, रिसीवर, मतलब इसमें किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मेन वर्ब को यहाँ ऑब्जेक्ट मिला नहीं, यहाँ मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला नहीं, यहाँ भी मेन वर्ब को क्या नहीं मिला ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन क्या है प्रीपोजिशन। ये ईस्ट क्या हो गया इसका सब्जेक्ट, आर्टिकल क्या हो गया, दा क्या हो गया आर्टिकल। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला, यहाँ पे भी, यहाँ तो एडवर्ब प्लेस है, ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं। तो इन सब में क्या नहीं मिला, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो एक और हैपनिंग में कभी भी क्या नहीं मिलता ऑब्जेक्ट, और ना उसमें डूअर होता ना रिसीवर। तो इसमें ना तो डूअर है ना रिसीवर है, इसलिए सारी वर्ब कैसी है, हैपनिंग वर्ब्स। कैसी है, हैपनिंग वर्ब्स। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब देखो कुछ वर्ब्स है, कुछ वर्ब्स है जो क्या होती है, डूइंग भी होती है और क्या हैपनिंग भी होती है। कैसे पहचाने, दीज वर्ब्स कैन बी डूइंग और हैपनिंग। ये जो वर्ब्स है, बिगिन, कुक, स्टार्ट, फ्लाई, फॉल, ग्रो, हाइड, एंड, स्टॉप, चेंज, मेल्ट। अब एक बॉयल भी होती है, बॉयल भी लिख लेना, बॉयल, ठीक है। अब ये ऐसे इस टाइप से बहुत सारी वर्ब्स होती है। तो ये जो वर्ब्स है ये डूइंग भी होती है और क्या होती है, हैपनिंग भी। कैसे पहचाने कि डूइंग है या हैपनिंग, दो तरीके। डूइंग में हमेशा क्या होगा, डूअर होगा, हैपनिंग में कभी भी क्या नहीं होगा, डूअर। सिर्फ आपको देखना है वर्ब एक्शन तो हो गई, एक्शन में देखना है उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर है कि नहीं है। अगर डूअर है तो डूइंग, डूइंग अगर डूअर नहीं है तो फिर क्या है, हैपनिंग। अब देखो कुकिंग वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर क्या है हेल्पिंग, और वी क्या है सब्जेक्ट। वी आर कुकिंग व्हाट, वी आर कुकिंग व्हाट, व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें क्या है नाउन। अब देखो वी आर कुकिंग, अब एक होता है, अब कैसे पहचाने कि डूइंग है हैपनिंग। देखो बिगिन का मतलब शुरू करना भी होता है और शुरू होना भी होता है। कुक का मतलब पकना भी, पकाना भी होता है और पकना भी होता है। स्टार्ट करना भी होता है, स्टार्ट होना भी होता है। फ्लाई मतलब उड़ना भी होता है और उड़ाना भी होता है, ठीक है। फॉल मतलब गिरना भी होता है और गिराना भी होता है। ग्रो मतलब ग्रो करना भी होता है और ग्रो होना भी होता है। हाइड मतलब छिपाना भी होता है और छिपना भी होता है। एंड मतलब खत्म होना भी होता है और करना भी होता है। बॉयल मतलब उबलना भी होता है और उबालना भी होता है। स्टॉप मतलब रुकना भी होता है, रोकना भी होता है। चेंज मतलब चेंज करना भी होता है, होना भी होता है। मेल्ट मतलब पिघलना भी होता है और पिघलाना भी होता है। तो यहाँ होना या करना, तो डूइंग में तो हमेशा क्या होता है, करना। डूइंग मतलब करना, हैपनिंग मतलब होना। अब हिंदी में भी, अगर हिंदी में भी पढ़ा हो किसी ने, अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो वो भी पढ़ा हो, तो उसमें भी यही होता है। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी काम का होना या करना। जहां करना हो और उस करने का, करना हो मतलब कोई काम कर रहा है, तो मतलब करना है तो मतलब कोई काम कर रहा है। जहां कोई काम कर रहा है वो डूइंग, और जहां हो रहा है वो मतलब हैपनिंग। अब यहाँ बताओ कुक, फूड, फूड को कुक करने का डूअर कौन है, वी। डूअर कौन है, वी। और जहां डूअर मिल जाए वो कौन सी वर्ब होगी, डूइंग। कौन सी वर्ब होगी, डूइंग। ये कौन सी वर्ब है, डूइंग। कौन सी वर्ब है, डूइंग। क्लियर। इधर आ जाओ, फूड इज कुकिंग। कुकिंग क्या है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेम वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आ गई। फूड क्या है, सब्जेक्ट। अब ये देखो क्या फूड
कुक करने का डूअर हो सकता है? फूड खुद पका लेगा क्या? नहीं। तो फूड कुक करने का डूअर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये जो मेन वर्ब है इसका ये डूअर नहीं है, डूअर नहीं है फूड। जहां डूअर नहीं होगा तो मतलब डूइंग वर्ब नहीं होगी, डूइंग वर्ब नहीं होगी तो फिर बची कौन सी? हैपनिंग। कौन सी? हैपनिंग। अब एक चीज बताओ, यहां तो इसका मतलब क्या था? पकाना। यहां तो इसका मतलब क्या था? पकाना। और यहां इसका मतलब क्या है? पकना। तो वी आर कुकिंग फूड, हम फूड पका रहे हैं, तो मतलब हम पकाने के डूअर है, इसलिए पकाने का काम हो रहा है, वो पकाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, डूइंग हो गया। यहाँ फूड पक रहा है, अपने आप पक रहा है, अपने आप पक रहा है, जो काम अपने आप होता है वो क्या होता है? हैपनिंग वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? हैपनिंग वर्ब। इधर आ जाओ, ही स्टार्टेड हिज बाइक। स्टार्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ही क्या है? सब्जेक्ट। ही स्टार्टेड व्हाट? ही स्टार्टेड व्हाट? बाइक। अब एक चीज और देखो, हैपनिंग वर्ब में तो कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, हैपनिंग वर्ब में तो कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, ना व्हाट का रिप्लाई आता ना हुम का। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब ये हैपनिंग वर्ब तो होगी नहीं, फिर भी अपन डूअर रिसीवर चेक कर लेंगे। हुज का रिप्लाई, हुज के रिप्लाई क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। अब एक चीज बताओ, ये स्टार्ट करने का ही डूअर है कि रिसीवर है? ही क्या है? डूअर है। और जहां डूअर मिल जाए तो कौन सी वर्ब होगी? डूइंग। कौन सी वर्ब है? डूइंग। देखो, स्टार्ट कौन किया? ही किया। हु से रिप्लाई ले सकते हो आप सब्जेक्ट का। हु स्टार्टेड इज बाइक? किसने की? ही ने। और क्या स्टार्ट की? बाइक। तो डूअर भी वो डूअर भी और रिसीवर भी, जहां डूअर भी हो और रिसीवर भी हो तो कौन सी वर्ब है? डूइंग। रेन स्टार्टेड सडनली। अब स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, रेन गया सब्जेक्ट। अब सडनली कैसे? रेन स्टार्टेड, हाउ कैसे स्टार्ट हुई? अचानक। सडनली हाउ के रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये बताओ, ये जो रेन है ये स्टार्ट होने के डूअर है या रिसीवर? ये एक चीज बताओ, रेन रेन स्टार्ट करने की डूअर है क्या? नहीं। ये क्या नहीं है? डूअर नहीं है। जहां डूअर नहीं हो तो मतलब डूइंग वर्ब नहीं है। और एक चीज बताओ, यहाँ स्टार्ट करना था, इसका मतलब ही स्टार्टेड हिज बाइक, उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, ठीक है ना, तो करना है। यहाँ होना है, रेन स्टार्टेड सडनली, बारिश होने लगी अचानक। तो जहां होना मीनिंग हो वहां कौन सी वर्ब होगी? हैपनिंग। कौन सी वर्ब? हैपनिंग। स्टॉप भी, स्टॉप नहीं, स्टॉप है ना। अब जैसे मैं बोलूं, एक दो होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको क्वेश्चन, एक दो होमवर्क के लिए आप इन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इनके आंसर जैसे एक दो लिख लो। आई स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड माई वर्क, आई स्टॉप्ड माई वर्क, माई बाइक stopped suddenly, water is boiling, he is boiling water। एक और लिख लो, आइस इज मेल्टिंग। अभी कुछ क्वेश्चंस है, इनको आप कमेंट बॉक्स में फाइंड कर सकते हो कि फर्स्ट वाले में कौन सी वर्ब है, हैपनिंग या डूइंग। इनमें कुछ वर्ब्स हैपनिंग और कुछ क्या है? डूइंग है। वो आपको फाइंड करना है खुद से, जो समझा है उसके भी आप पे, उसके बाद ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो और वर्थ है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।